हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 9th की एसएसटी के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, इसका हमने पार्ट 1 कर लिया है इस चैप्टर का, जिसमें मैंने आपको आधा चैप्टर जो है वो पढ़ा दिए हैं। तो आधा जो रहता है वो हम आज की सेशन में करेंगे, आज के लेक्चर में करेंगे। तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ही क्यों। ठीक है, ये एक जो है वो आपको फिर से डिस्कशन दिया हुआ है, उसी डिस्कशन को हमने आगे जाके पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो ये इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे टाइम वेस्ट करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो मतलब वही चीज़ें जो यहाँ पे डिस्कशन की हुई है ना, डिबेट की हुई है, वही चीज़ों को आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो हम वो यहीं पर कंप्लीट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ आर्ग्यूमेंट जो है वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं एंड कुछ आर्ग्यूमेंट जो है वो डेमोक्रेसी के लिए हैं। डैट मीन्स कि यहाँ पे मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं, डेमोक्रेसी अच्छी क्यों है और बुरी क्यों है, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो यही बोला है कि जो ऊपर कन्वर्सेशन दी हुई है ना, इसमें बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स हमें अपनी डे टू डे लाइफ में सुनने को मिलते हैं जो कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होते हैं, और वो आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं उनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो पहला वाला देखिए, लीडर्स जो है ना, क्या बोल रहा है, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ आ गया वो आता है इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी का मतलब हो गया कि देखिए आपके जो लीडर्स हैं वो क्या होते रहते हैं, डेमोक्रेसी के अंदर चेंज होते रहते हैं। कभी कोई आ गया, जैसे पहले जैसे आप बात करें, पिछली बार भी बीजेपी ही थी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही थे। उससे पहले कांग्रेस थी, जब हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे। अब कोई और आ जाएगा। तो ये जो लीडर्स है ना, ये जब चेंज होते रहते हैं तो इससे हमारी स्टेट के अंदर जो हमारी कंट्री है वो क्या होती है, इनस्टेबल हो जाती है। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आ जाता है नो स्कोप फॉर मॉरलिटी, यानी कि डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल कंपटीशन के लिए है और पावर प्ले के लिए है। लोग जो है यहाँ पे सिर्फ पावर के लिए गेम्स खेलते रहते हैं और कंपटीशन जो है यहाँ पे चलता रहता है। जैसे कभी कोई गवर्नमेंट आ गई, कभी कोई पार्टी आ गई, कभी कोई पार्टी आ गई, तो यहाँ पे मॉरलिटी का जो है ना, मॉरलिटी का जो स्कोप है वो बिल्कुल है ही नहीं है। यानी कि कोई भी पार्टी जो है वो किसी के लिए भी अनाप शनाप बकती रहेगी, उसके लिए बुरा भला बोलती रहेगी। ठीक है, तो मॉरलिटी जो है, किसी की भी अच्छाई यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। सब लोग जो है वो यहाँ पे आपस में एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। थर्ड पॉइंट जो वो ये बोल रहा है, सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी इन अ लीड्स टू डिलेज, दैट इट लीड्स टू डिलेज। दैट मीन्स कि बहुत सारी कोई भी डिसीजन को लेने के लिए बहुत सारी कंसल्टेशन जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर चाहिए होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में डिले आ जाता है। ठीक है, टाइम लग जाता है। जैसे किसी भी बिल को पास करना है, पहले वो लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, देन उसके बाद उसको प्रेसिडेंट की कंसेंट चाहिए, देन उसको किसी और का अप्रूवल चाहिए। तो इस समय पे बहुत समय लग जाता है। ये जो है ये क्या है, उसके अगेंस्ट है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, जो कि हम बोल सकते हैं उसका ड्रॉबैक है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लेड्स टू बैड डिसीजंस। जो चुने हुए नेता है ना, वो लोगों के इंटरेस्ट के बारे में, मतलब अच्छे इंटरेस्ट के बारे में नहीं उनको पता होता है, जिसकी वजह से वो उनके लिए गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ जो है ये उसके अगेंस्ट है। देन उसके बाद वो बोल रहा है, डेमोक्रेसी जो है डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। डेमोक्रेसी के अंदर आपको करप्शन भी देखने को मिलेगी। जैसे बहुत सारे लीडर जो है वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने लगते हैं कैंपेन के टाइम पे। ठीक है, तो करप्शन भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से एक इलेक्टोरल कंपटीशन जो है वो ज़्यादा हो जाता है। देन उसके बाद क्या है, ऑर्डिनरी पीपल जो है डू नॉट नो वट इज़ गुड फॉर देम। जो आम जनता जो है, आम लोग जो है, उनको नहीं पता है उनके लिए क्या सही है या क्या गलत है। दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी जो मेन पॉइंट्स मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं ना, ये क्या है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। जैसे सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंस्टेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट जो आ जाता है वो है नो स्कोप फॉर मॉरलिटी। थर्ड आपका आ जाता है बैड डिसीजंस। देन उसके बाद आपका आ जाता है करप्शन। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि क्या है, आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं, यानी कि जो ड्रॉबैक्स हैं डेमोक्रेसी का। अब यहाँ आगे बोल रहा है, आर देयर सम आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ। और भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो आपको लगता है कि वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हो सकते हैं। ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ना, विच ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स अप्लाई मेनली टू डेमोक्रेसी, इनमें से जो मैंने ये जो आर्ग्यूमेंट्स हमने ऊपर पढ़े, तो ये डेमोक्रेसी पे कौन सा ज़्यादा जो है वो अप्लाई करता है। मतलब इन ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं
क्या हम इन आर्ग्यूमेंट्स को किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मिसयूज़ कर सकते हैं? क्या आप इन सब चीज़ों से एग्री करते हो? तो यही सब चीज़ें जो है इसके अंदर लिखी हुई हैं और क्लियरली बताया हुआ है कि डेमोक्रेसी जो है वो एक मैजिकल सोल्यूशन नहीं है किसी भी प्रॉब्लम का। दैट मीन्स कि आपको डेमोक्रेसी मिल गई तो आपकी जितनी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए ये एक सोल्यूशन का काम करेगी। यहाँ पे एक ये जो है डेमोक्रेसी जो है ये आपकी पॉवर्टी इन द सेंस कि कंट्री की पॉवर्टी को नहीं खत्म कर रहा है, ना ही किसी और वर्ल्ड के किसी पार्ट में डेमोक्रेसी ने किसी की पॉवर्टी को खत्म किया है, यानी कि गरीबी को खत्म किया है। डेमोक्रेसी एक फॉर्म है गवर्नमेंट की जो इंश्योर करती है कि आपको क्या है मतलब पीपल जो है वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। ये गारंटी नहीं करती है कि ये जो है ये वो डिसीजन जो होंगे वो लोगों के हित के लिए ही होंगे। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी नेता आप चुनते हैं तो वो नेता जो है वो आपके इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करता है, वो सिर्फ अपने अपनी अपनी पावर के लिए, अपने वेलफेयर के लिए वो नेता बनता है। ठीक है, ये मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ। तो डेमोक्रेसी का यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि डेमोक्रेसी मिल गई है तो डैट मीन्स कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिल गए हैं। सिर्फ डेमोक्रेसी का मेन मोटिव ये है कि ये क्या करता है, लोगों को हेल्प करता है कि वो अपने डिसीजंस ले सकें। ये इस चीज़ की गारंटी नहीं देता है कि वो डिसीजन जो आप लोग लेंगे वो सही ही होंगे। पीपल जो है वो मिस्टेक्स करते हैं। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दिस डिसीजन दस लीड टू डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। इन लोगों को इन डिसीजंस में इन्वॉल्व करके डिसीजन जो बनाए जा रहे हैं या लिए जा रहे हैं उसमें लेट हो सकता है, डिले हो सकता है। और इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट ये भी सही है कि डेमोक्रेसी जो है वो लीडरशिप की फ्रीक्वेंसी को चेंज करता रहता है, यानी कि कभी कोई लीडर आता है कभी कोई लीडर आ जाता है। तो ये क्या कर रहा है, ये गवर्नमेंट की एफिशिएंसी के डिसीजंस को भी इफेक्ट कर रहा है और जो मतलब डिसीजंस लिए जाते हैं उसमें डिले ला रहा है। ये जो आर्ग्यूमेंट्स दिए देखे हमने, ये एक आइडल फॉर्म नहीं है गवर्नमेंट की। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक काइंड डेमोक्रेसी की जिसमें गवर्नमेंट जो है वो अपना एक इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर रही है। दैट मीन्स कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करने वाले कौन है, पीपल है। बट दैट इज़ नॉट अ क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ। लेकिन ये सही क्वेश्चन नहीं है जो हम अपनी लाइफ में देख रहे हैं। जो रियल क्वेश्चन हमें देखना पड़ रहा है वो ये है कि डेमोक्रेसी से बेटर फॉर्म, अदर फॉर्म कौन सी है गवर्नमेंट की जो बेटर हो सकती है, जो हमें अपने लिए चूज़ करनी चाहिए। अब जो डेमोक्रेसी के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जो अच्छे पॉइंट्स अगर हम उनके बारे में देखें तो जो चाइना का फेमाइन है, चाइना के अंदर फेमाइन का मतलब होता है भुखमरी। 1958 से 1961 के बीच में फेमाइन आया था चाइना के अंदर, जिसके अंदर ये एक वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन था वर्ल्ड हिस्ट्री का। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो सबसे बुरा जो ये फेमाइन था ये चाइना के अंदर देखने को मिला, जो सबसे बुरा, जहाँ पे बहुत सारे यानी कि 3 करोड़ लोग जो थे वो इस भुखमरी में मारे गए। उन डेज़ में इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो चाइना से बेटर थी, यानी कि मतलब बेटर नहीं थी लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर क्या था, कोई भी लोग, इतने लोग जो थे वहाँ पे भुखमरी जो थी वो देखने को नहीं मिली। ये इंडिया के अंदर किसी भी तरह का फेमाइन जो था वो देखने को नहीं मिला जो फेमाइन चाइना के अंदर देखने को मिला। दैट मीन्स कि चाइना जो था वो अमीर था इंडिया से, लेकिन फिर भी चाइना के अंदर जो था वो भुखमरी देखने को मिली एज़ कम्पेयर टू इंडिया की बात करें। इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी। इकोनॉमिस्ट होते हैं वो लोग जो क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, स्टडी करते हैं और मतलब कंट्री के कैसा पैसा है, कितना पैसा आया, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। जो इकोनॉमिस्ट थे वो ये सोचने लगे कि ये एक रिजल्ट है, वॉज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द 2 कंट्रीज़। यानी कि यही एक इसी चीज़ से ये पता चलता है कि 2 कंट्रीज़ के अंदर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बनाई गई हैं वो कैसे एक दूसरे से अलग हैं। जो एग्जिस्टेंस था डेमोक्रेसी का इंडिया का, उसने इंडियन गवर्नमेंट को इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट था उसका ये मेन काम था कि वो क्या करे, फूड स्कैरसिटी को ना होने दे, जो कि चाइना गवर्नमेंट ने नहीं किया। दैट मीन्स कि जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने सबसे ज़्यादा फोकस रखा फूड के ऊपर कि फूड की कमी ना आए, खाने पीने में कोई कमी ना आए। लेकिन चाइना की जो गवर्नमेंट थी उसने इस चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्स नहीं दिया, इस चीज़ के ऊपर कोई भी तरह की मतलब लुक आफ्टर जो था वो नहीं किया। दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फेमाइन हैज़ एवर टेकन प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक कंट्री। उन्होंने इस चीज़ को देखा कि भाई हमारी कंट्री इतनी अमीर है, यहाँ पे किसी भी तरह का जो है वो फेमाइन नहीं आ सकता, लेकिन वो फेमाइन आया। इफ़ चाइना टू हैड, अगर चाइना पे भी मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते, जैसे मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, चाइना जो थी वहाँ पे एक ही चाइनीज़ कम्युनिटी पार्टी थी जो कि रूल करती थी, वही जो अगर उसके खिलाफ कोई अपोजिशन में खड़ा होता था तो वो उसको उठवा देती थी या उसको डिसमिस कर देती थी। ठीक है, वो किसी की भी नहीं सुनती थी। तो यही चीज़ बोलेगी कि अगर चाइना में भी मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते, वहाँ पर भी अपोजिशन पार्टीज़ होती, वहाँ पर भी प्रेस को जो है वो रिलैक्सेशन मिलती कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकती, तो बहुत सारे लोग जो थे उस फेमाइन में नहीं मारे जाते। ये जो एग्जाम्पल है यही एक रीज़न बता रहा है कि डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट फॉर्म क्यों है गवर्नमेंट की, डेमोक्रेसी जो है वो बेटर क्यों है दूसरी गवर्नमेंट के मुकाबले।
एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकता है, एंड कैन रिस्पॉन्ड टू द पीपल्स नीड। एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री जो है या एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकती है, बट उसकी डिपेंड और उसकी जितनी भी डिशेज़ हैं ना, सॉरी, उसकी जितनी भी विशेज़ हैं उनको भी फुलफिल नहीं कर सकती है। अगर रूलर जो है, इफ़ द रूलर्स डू नॉट वांट टू, दे डू नॉट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू विशेज़ ऑफ द पीपल। अगर रूलर जो है वो नहीं चाहेगा कि वो अपने वहाँ के लोगों के विशेज़ के अकॉर्डिंगली काम करे तो वो नहीं कर पाएगा। यहाँ पे मेन मोटिव जो है बताने का वो ये है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो बेटर गवर्नमेंट इसीलिए है बिकॉज वो मोर अकाउंटेबल फॉर्म होती है गवर्नमेंट की। दैट मीन्स यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद करना है या याद रखना है वो है आपका अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेही। ठीक है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो इसीलिए बेटर गवर्नमेंट होती है बिकॉज वो अपनी जो लोग होते हैं उनको जवाब देने के दे सकती है। वो जो उसके वहाँ के जो लोग होंगे ना वो अपनी गवर्नमेंट से जवाब पूछ सकती है। दैट मीन्स जैसे यहाँ पे मतलब जैसे देखो चाइना के अंदर हुआ, वहाँ की गवर्नमेंट जो थी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, वहाँ पे लोग जो थे वो अपनी गवर्नमेंट से सवाल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अगर वही चीज़ अगर इंडिया के अंदर हुई होती तो लोग जो थे वो गवर्नमेंट से सवाल कर सकते थे और गवर्नमेंट को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो अपनी जनता को जवाब दे, अपनी सिटीजन्स को जवाब दे। तो यही एक बोला गया है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इसलिए बेटर गवर्नमेंट है बिकॉज ये एक अकाउंटेबल फॉर्म होती है गवर्नमेंट की। ये अपनी जनता को जवाब देने के लिए मतलब जवाबदेही होती है। कोई भी गलत काम होगा या कोई भी डिसीजन ये लेगी उसके लिए वो अपनी गवर्नमेंट को, अपनी सिटीजन्स को, अपने नागरिक को जवाब ज़रूर देगी। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई डेमोक्रेसी शुड लैंड टू बेटर डिसीजन दैन एनी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। और भी बहुत सारे रीजंस आपको देखने को मिलेंगे कि कैसे डेमोक्रेसी कंट्री जो है या डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बेटर हो सकती है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। डेमोक्रेसी जो है वो बेस करती है कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। फर्स्ट आपने क्या पढ़ा कि अकाउंटेबल होती है, सेकेंड आपका आ जाता है कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। यहाँ पे डेमोक्रेसी के अंदर कंसल्ट किया जाता है, डिस्कशन की जाती है किसी भी डिसीजन को लेने से पहले। जरूर ऐसा नहीं है कि लोगों से डिसीजन लिया जाता है, लोगों के साथ कंसल्ट किया जाता है, लेकिन लोगों के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव चूज किए गए होते हैं उनके थ्रू जो है वो कंसल्ट करते हैं या डिस्कशन करती है। ठीक है, देन उसके बाद बोला है बहुत सारे लोग जो हैं वो नंबर ऑफ पीपल जो है वो क्या करते हैं, इकट्ठे होकर मिलते हैं और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को सामने रखते हैं। किसी भी मतलब कोई भी अगर मिस्टेक होगी या कोई भी अपना डिसीजन देना होगा तो वो दे सकते हैं। फिर क्या बोला हुआ है, दिस टेक्स टाइम, लेकिन इसमें समय लगता है, बट देर इज़ अ बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर इंपॉर्टेंट डिसीजन। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि बड़े बड़े मतलब डिसीजंस लेने में समय लगे, क्योंकि अगर उसमें समय लोगे तो वो डिसीजन जो है वो सही आते हैं। जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन जो होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये जो है इस चीज़ से क्या होगा, इरिस्पॉन्सिबल डिसीजन जो है या फिर रैश, चांसेस ऑफ रैश जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, वही मैंने अभी आपको बताया कि जल्दबाजी में लेने वाले डिसीजन होते हैं वो हमेशा हानिकारक होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या करेगा, कोई भी मतलब डिसीजन को इरिस्पॉन्सिबल नहीं होने देगा या फिर उसमें कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। दस ये क्या कर रहा है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। दैट मीन्स कि डेमोक्रेसी जो है ये क्वालिटी डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, यानी कि किसी भी तरह का गलत डिसीजन जो है वो नहीं लिया जा सकता किसके अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर। नेक्स्ट आपका आगे क्या बोल रहा है, थर्ड पॉइंट जो आपका आ जाता है, ये थर्ड आर्ग्यूमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगी, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स। यानी कि डेमोक्रेसी जो है वो एक ऐसा मेथड प्रोवाइड करता है जिसमें आप डिफरेंट कन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंट डिफरेंसेस के साथ क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है इंडिया एक मतलब वास्ट कंट्री है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोग जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो डेमोक्रेसी एक ऐसा मेथड जो है वो लाती है जिसकी वजह से ये जो डिफरेंसेस हैं लोगों के बीच में जो भिन्नता देखने को मिलती है या जो कन्फ्लिक्ट्स हैं किसी भी चीज़ को लेके, उसको ये नहीं होने देती है। ठीक है, पीपल जो है वो क्या करते हैं, डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स को प्रैक्टिसाइज करते हैं और उनकी अपनी डिफरेंट कास्ट होती हैं। लेकिन डेमोक्रेसी जो है ये सभी लोगों को इक्वली देखती है और इक्वली उनके साथ क्या करती है, काम करती है। किसी भी ग्रुप के साथ कोई भी मतलब ग्रुप होगा उसके बीच में कोई भी तरह का क्लैश जो है वो देखने को नहीं मिलता है, और अगर ऐसा होगा तो डेमोक्रेसी जो है वो उस चीज़ को क्या करेगी, सॉल्व कर लेगी। देन उसके बाद क्या बोल रहा है, डेमोक्रेसी जो है वो प्रोवाइड करती है पीसफुल सोल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, डेमोक्रेसी के अंदर नो वन इज़ परमानेंट विनर। डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी इंसान जो वो परमानेंट विनर नहीं हो सकता। परमानेंट विनर यानी कि ये नहीं है कि कांग्रेस आई है तो कांग्रेस ही हर साल आती रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले कांग्रेस थी, फिर बीजेपी आई, फिर अब जो है वो नेक्स्ट इलेक्शन जब हेल्ड होंगे तो कोई भी सरकार जो है वो आ सकती है। तो ये बोला हुआ है कि डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो क्या हुए हैं, इकट्ठे होकर रह सकते हैं पीसफुली। डाइवर्स कंट्री, जैसे कि इंडिया जो है वो डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है वो हमारी कंट्री को क्या करती है, इकट्ठे करके रखती है। ये जो हमने 3 आर्ग्यूमेंट्स पढ़े कौन कौन से, सबसे पहला कौन सा आर्ग्यूमेंट था, ये देखिए यहाँ पे
सबसे पहला आर्ग्यूमेंट हमने पढ़ा था अकाउंटेबल वाला, ठीक है। सेकंड पढ़ा था क्वालिटी वाला, और थर्ड कौन सा पढ़ा था हमने कि ये क्या करती है, डील करती है डिफरेंसेस और कन्फ्लिक्ट्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे देखिए ये जो 3 आर्ग्यूमेंट्स हमने अभी पढ़े, पहला था अकाउंटेबल, कि हमारी जो ये गवर्नमेंट होती है ये अकाउंटेबल होती है, जवाबदेही होती है अपनी पॉपुलेशन को। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि क्वालिटी जो है डिसीजन मेकिंग की वो बहुत अच्छी होती है, कि कोई भी मतलब इन डिसीजन जो भी लिया होगा वो गलत नहीं हो सकता। थर्ड जो था वो था कि ये एज अ रोल जो है, ये एज अ मॉडल जो है वो मतलब डील कर रही है। मेथड जो है इसके पास डेमोक्रेसी का ऐसा मेथड है कि ये डिफरेंसेस और कन्फ्लिक्ट्स में भी क्या कर सकती है, डील कर सकती है। यानी कि कोई भी तरह की अगर प्रॉब्लम होगी या कोई भी तरह का कन्फ्लिक्ट आएगा तो डेमोक्रेसी जो है वो अपना रोल प्ले करेगी वहाँ पे। तो ये बोला कि ये जो 3 आर्ग्यूमेंट जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा है, ये हमारी डेमोक्रेसी की क्वालिटी को इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, ना ही उसके सोशल लाइफ इफेक्ट होती है। लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट जो है डेमोक्रेसी का, इज नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट। यानी कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट जो है वो डेमोक्रेसी का, वो ये नहीं है कि डेमोक्रेसी जो है वो हमारे लिए क्या कर रही है, या गवर्नमेंट जो है वो हमारे लिए क्या कर रही है। इट इज़ अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द सिटीजन्स। यानी कि डेमोक्रेसी जो है वो लोगों के लिए क्या, वो गवर्नमेंट के लिए क्या कर रही है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी लोगों के लिए क्या कर रही है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने क्या बोला, डेमोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट के लिए क्या कर रही है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, डेमोक्रेसी सिटीजन्स के लिए क्या कर रही है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है। आगे क्या बोल रहा है, जो डेमोक्रेसी है ये इन्हांस करता है डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, यानी कि ये सिटीजन्स की इज्जत को क्या करता है, बढ़ाता है। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे बेस करता है, जिसमें हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि कोई भी मतलब पर्सन होगा, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, चाहे उसका स्टेटस जो है वो कम हो, मतलब गरीब हो या फिर कम पढ़ा लिखा हो, ठीक है, काला हो गोरा हो, तो उसका जो स्टेटस है वो वैसा ही होगा जैसा एक रिच और एजुकेटेड पीपल का होगा। डेमोक्रेसी ये बताता है पीपल जो है वो पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ अ रूलर, दे आर द रूलर्स देमसेल्व्स। पीपल जो है वो किसी शासन के, यानी कि किसी राजा के रूलर्स स्लेव्स नहीं बन के रहेंगे, बल्कि वो खुद रूलर्स हैं, वो खुद रूल करेंगे। खुद रूल करने का मतलब कि वो अपने लिए खुद नेता चुनते हैं। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। अगर वो गलतियां भी करेंगे तो उसको उन गलतियों को सुधारने का मौका भी उनको मिलेगा। फाइनली जो है लास्ट पॉइंट जो इसमें ये बोला है कि डेमोक्रेसी जो है वो बेटर है दूसरी गवर्नमेंट की फॉर्म से, बिकॉज ये हमें मतलब अलो करता है कि हम अपनी मिस्टेक्स को क्या कर सकें, करेक्ट कर सकें। डेमोक्रेसी हमें इस चीज़ की भी इजाज़त देता है। तो यही बोला हुआ है एज वी सॉ अबव, जैसे कि हमने ऊपर देखा, कोई भी गारंटी नहीं है यहाँ पे, आपको कोई किसी भी तरह की गारंटी नहीं मिलती है कि मिस्टेक्स जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर नहीं हो सकती हैं, या फिर मिस्टेक्स जो है वो नहीं की जा सकती हैं। कोई भी गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकती है, ना ही कोई भी ऐसी गवर्नमेंट की फॉर्म है जो इस चीज़ की गारंटी देगी कि भाई हमसे गलती नहीं होगी, गलती किसी से भी हो सकती है। तो एडवांटेज जो है डेमोक्रेसी को ये है कि किसी भी मिस्टेक, जो भी हमसे मिस्टेक हो जाएगी, चाहे वो कितनी पुरानी हो या कितनी लंबी क्यों मिस्टेक ना हो, हम उसको क्या कर सकेंगे, सॉर्ट आउट कर सकेंगे। कैसे, पब्लिक डिस्कशन के साथ। एंड देयर इज़ अ रूम फॉर कनेक्शन, कनेक्शन का भी एक रूम है। आइदर क्या बोल रहा है, आइदर द रूलर्स हैव टू चेंज द डिसीजन और द रूलर्स कैन बी चेंज। यानी कि चाहे वो सरकार चेंज हो जाए, वो राजा चेंज हो जाए, यानी कि जैसे ही वो पीएम चेंज हो जाए या फिर पीएम की जो सरकार है, पार्टी जो है वो चेंज हो जाए, लेकिन अगर वो गलती हुई है तो उसको हम सुधार सकते हैं। ये जो है ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर नहीं होता है ऐसा। लेट अस सम इट अप, हम इस चीज़ को अगर हम सम अप करें तो डेमोक्रेसी जो है वो हमें हर चीज़ नहीं देती है, और ना ही वो हमारी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होती है। लेकिन ये चीज़ जो है वो क्लियर हो चुकी है कि ये एक अल्टरनेटिव भी है हमारे लिए, मतलब कि ये क्या कर रहा है, गुड डिसीजन में हेल्प कर रहा है, गुड डिसीजन को लेने के लिए। ये पीपल्स के डिग्निटी को, पीपल की विशेस को अलो करता है कि पीपल कैसे रहना चाहते हैं, पीपल जो है वो इकट्ठे रहें, यूनाइट रहें, उस चीज़ के लिए ये अलो कर रहा है। देन उसके बाद इवन व्हेन इट फेल्स टू डू समथिंग ऑफ दीज थिंग्स, यानी कि अगर वो ऐसा करने से भी चूक जाता है तो इसको करेक्ट करने का, यानी कि अगर उससे कोई भी गलती हो जाती है तो उसको करेक्ट करने के लिए भी डेमोक्रेसी को एक जो है वो मौका दिया जाता है। और ये क्या करता है, अपने सिटीजन्स की डिग्निटी को, इज्जत को बनाए रखता है। दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी जो है वो कंसिडर्ड किया गया है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। यहाँ पे ये वैसे यूनिट खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने आगे भी बताया है कि डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग क्या है। अगर आप इसको डीपली समझना चाहें तो डेमोक्रेसी क्या है, तो देखिए इस चैप्टर के अंदर हमने पहले डेमोक्रेसी की डेफिनेशंस भी पढ़ी, मीनिंग भी पढ़ा, उसका लिमिटेड वे में भी पढ़ा, उसको डिस्क्रिप्टिव सेंस में भी पढ़ा। लेकिन वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमें तब भी यही चीज़ समझ आया कि डेमोक्रेसी जो है वो एक गवर्नमेंट की फॉर्म है।
दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी, ये जो तरीका है डेमोक्रेसी का डिफाइन करने का, ये हमें हेल्प कर रहा है कि हम जो है वो मिनिमल मतलब कम से कम फीचर जो है वो डेमोक्रेसी के साथ मतलब अटैच करें या डेमोक्रेसी के लिए समझें। जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है डेमोक्रेसी की वो ये है कि ये जो अभी समय चल रहा है ना, ये कौन सा समय है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब हो गया हमारे द्वारा जो चुने हुए मतलब नेता होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो हमारी बजाय, यानी कि अब देखिए कितनी करोड़ जनता है यहाँ पे, हम इंडिया की बात करें तो हर एक गवर्नमेंट जो है या हमारा जो लीडर जो है वो हर एक पर्सन के पास जाके डिसीजन नहीं लेगा। इसलिए वो उसने क्या किया है, फॉर्म्स को डिवाइड कर दिया है, गवर्नमेंट को डिवाइड कर दिया है, उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स बना दिए हैं, जहाँ पे वो लोगों से क्या करते हैं, इलेक्शंस हेल्ड करवाते हैं और लोग अपनी मर्जी का नेता चुनकर, मतलब वो क्या करते हैं, अपनी मर्जी का नेता चुनकर वो अपनी विशेस को, अपनी डिज़ायर्स को, अपने इंटरेस्ट को क्या करते हैं, सामने रखते हैं। यही चीज़ यहाँ पे बोली हुई है। अ मेजोरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द ऑल पीपल। एक मेजोरिटी जो है वो उसको अलो किया जाता है कि वो मतलब जितने भी बाकी के लोग हैं उनके बिहाफ पर वो अपने डिसीजंस ले। इवन द मेजोरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली। मैंने यही बोला ना अभी आपको, यही चीज़ समझाई कि जो लोग हैं ना, बहुत सारी पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है, कितनी पॉपुलेशन है हमारी इंडिया की, तो वो सारी पॉपुलेशन जो है वो अपने डिसीजंस नहीं सुना सकती। दैट्स वाई जो है एक मेजोरिटी जो है, एक रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको चुन लिया जाता है, सो दैट कि वो क्या करे, आप जो वो क्या करे कि आपके डिसीजंस को सामने रख सकता है। जो मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है वो रूल कर रहे हैं अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, यही चीज़ मैंने आपको बताई। और ये चीज़ें किसके थ्रू जो है वो ज़रूरी हुई हैं, जैसे मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इज़ फिजिकली रिस्पॉन्सिबल इम्पॉसिबल फॉर देम टू स्टे टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। अगर हम मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करें तो बहुत सारे लोग जो है वो इकट्ठे नहीं बैठ सकते हैं और कोई भी डिसीजन जो है वो इकट्ठे नहीं ले सकते हैं। दैट्स वाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चुने जाते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, सो दैट कि वो उन लोगों के बिहाफ पर अपने डिसीजन सुना सकें। इवन इफ दे कुड, द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम। और अगर वो ऐसा करेंगे भी, ठीक है, मतलब सभी लोगों को इकट्ठा करके उनसे डिसीजन सुनने की कोशिश करेंगे, तो जो सिटीजन्स है ना उन सबके पास टाइम नहीं होगा, उनके पास इतनी डिज़ायर्स और इतने स्किल्स नहीं होंगे कि वो क्या कर सके, अपने डिसीजंस में पार्ट ले सके। दिस गिव अस अ क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो अभी मैंने आपको पॉइंट्स पढ़े हैं ना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या करेंगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या करेंगी, मतलब बताएंगी कि क्यों हमारी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की ज़रूरत पड़ती है। ये चीज़ हमें क्या करती है, क्लैरिटी देती है कि डेमोक्रेसी जो है वो नॉन डेमोक्रेसी से क्यों इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद बोला है बट इट डज नॉट अलो अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। ये चीज़ तो हमें पता चल कि डेमोक्रेसी जो है वो नॉन डेमोक्रेसी से क्यों अच्छी है, लेकिन इस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता चला कि एक डेमोक्रेसी और एक गुड डेमोक्रेसी क्या होती है। इट डज नॉट, आगे देखिए क्या है, allow us to see the operation of democracy beyond government. For that this we need to turn to broader meaning of democracy. इस चीज़ को समझने के लिए हमें डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग पढ़ना पड़ेगा। समटाइम हम क्या करते हैं, डेमोक्रेसी को यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को अदर देन गवर्नमेंट। जस्ट रीड दिस स्टेटमेंट, ये जो नीचे स्टेटमेंट दी है इनको पढ़िए। वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, हम जो है वो एक डेमोक्रेटिक फैमिली है। कोई भी डिसीजन जो लेना होता है हम सभी इकट्ठे बैठते हैं और क्या करते हैं, एक कंसेंसस पे आके पहुंचते हैं। माई ओपिनियन मैटर एज मच एज माई फादर, मेरा ओपिनियन भी उतना ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट लिया जाता है जितना कि मेरे पापा का ओपिनियन होता है। ये चीज़ बोल रहे हैं। देन उसके बाद है आई डू नॉट लाइक टीचर्स, मैं उन टीचरों को पसंद नहीं करता जो स्टूडेंट्स को अलो नहीं करता कि वो क्लास में बोलें और क्वेश्चंस पूछ सकें। आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विद डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट, मेरे को वो टीचर्स पसंद है जो कि क्या करेंगे, डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट के होंगे। दैट मीन्स जो स्टूडेंट्स को अलो करेंगे कि वो भी अपने डिसीजन जो है, अपनी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकें। एक लीडर जो है और उसकी फैमिली मेम्बर जो है वो हर एक चीज़ को, दैट मीन्स कि एक ही लीडर और उसके फैमिली मेम्बर जो है वो पार्टी को डिसाइड नहीं कर सकते। हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी, फिर वो डेमोक्रेसी की बात कैसे कर रहे हैं। दैट मीन्स कि जैसे अगर मैं बात करूँ बीजेपी है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं जो है वो नेता बनते जाएंगे या उनकी फैमिली से बिलोंगिंग जो होंगे वो नेता बनते जाएंगे। मैं एक एग्जांपल समझा रही हूँ आपको, ठीक है। तो यही चीज़ बोली गई है कि जो एक लीडर है या उस लीडर का फैमिली मेंबर है, ये नहीं है कि वही उस पार्टी को आगे चलाता जाएगा। अगर वो ऐसा करेंगे तो हम उसको डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते। ये जो हमने ऊपर अभी पॉइंट्स पढ़े हैं ना, ये जो है ये हमें बताते हैं कि डेमोक्रेटिक डिसीजन जो है वो कंसल्टेशन को भी, मतलब उसकी भी मान्यता रखता है। कंसल्टेशन होना बहुत ज़रूरी है किसी भी डिसीजन को लेने में। दोज हु आर नॉट पावरफुल हैव द सेम से इन द टेकिंग डिसीजन एज दो हु आर पावरफुल, कईयों के पास पावर्स नहीं होती है कि वो अपने डिसीजन दे सके और कईयों के पास अगर पावर होती है तो वो अपने डिसीजन नहीं दे सकते हैं। दिस
कैन अप्लाई टू अ गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। और ये सब चीज़ें जो है ये किसी गवर्नमेंट में भी अप्लाई होती हैं, फैमिली में भी अप्लाई होती है और ऑर्गेनाइजेशन पे भी अप्लाई की जाती हैं। दस डेमोक्रेसी एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि लाइफ के किसी भी स्फेयर पे अप्लाई किया जाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा पावर्स हैं तो हम उसके ऊपर डेमोक्रेसी ज़्यादा इम्प्लाई करेंगे और पुअर पीपल्स के ऊपर नहीं। डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है जो हर एक पीपल के ऊपर जो है वो क्या करेगी, इम्प्लीमेंट की जाती है। समटाइम्स यू यूज द वर्ड डेमोक्रेसी नॉट टू डिस्क्राइब एनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बट टू सेट अप एन आइडियल स्टैंडर्ड दैट ऑल डेमोक्रेसी मस्ट एम टू बिकम। कई बार ऐसा होता है डेमोक्रेसी का ये मतलब नहीं होता है कि जैसे मैं आपको भी एक ये पॉइंट सुनाती हूँ, ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन वन गोज हंग्री टू बेड। दैट मीन्स के ज़रूरी नहीं है, ऐसा हर बार नहीं है कि जो मतलब डेमोक्रेसी वही होगी कि जब कोई भी लोग जो है वो भूखे पेट बेड पे नहीं जाएंगे, सोएंगे नहीं, खाली पेट नहीं सोएंगे, हम उसको डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी का मेन मोटिव ही ये है कि लोग अपने लिए क्या करें, गवर्नमेंट को चूज़ करें। देन उसके बाद है डेमोक्रेसी के अंदर हर एक सिटीजन को राइट होना चाहिए कि वो अपने इक्वल रोल प्ले करें डिसीजन मेकिंग के अंदर। फॉर दिस, इसके लिए ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को इक्वल राइट होना चाहिए वोट देने का। हर किसी सिटीजन को ज़रूरत होती है कि उस मतलब ये यहाँ पे बोला गया है कि डेमोक्रेसी वो नहीं है जब मतलब आप उसको डेमोक्रेसी नहीं बोलोगे जब कोई इंसान खाली पेट बेड पे नहीं जाएगा, या फिर कोई इंसान जो है वो बोलेगा कि भाई जितने भी कंट्री के अंदर जितने भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन हो रही है, एजुकेशन हो रही है, वो हमें मतलब मिलनी ही मिलनी चाहिए, उसको हम डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे। डेमोक्रेसी का मतलब है कि क्या है, हम अपने डिसीजंस को, अपनी व्यू पॉइंट्स को सामने रख सके थ्रू द हेल्प ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अगर हम इन आइडल्स को सीरियसली लेंगे तो कोई भी कंट्री जो वर्ल्ड के अंदर है वो डेमोक्रेटिक नहीं होगी। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे भी बोली गई है। ये हमें हेल्प करती है किसको समझने में, डेमोक्रेसी को समझने में और एक गुड डेमोक्रेसी के समझने में। ठीक है, आपको मैंने अभी बताया ना, लोगों का कहना ये नहीं है कि लोग इस चीज़ को ये नहीं बोल सकते कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है या गुड डेमोक्रेसी तब होगी जब हमारे यहाँ देश के लोग जो हैं वो खाली पेट नहीं सोएंगे, हमारे देश के लोगों को कंट्री की हर एक इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होगा, उसको हम गुड डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते। डेमोक्रेसी का मेन मोटिव ही यही है कि वो लोगों के लिए क्या करे, लोगों के हित के लिए काम करे। और आगे की जब आप क्लासेस में पढ़ेंगे तो जब जैसे जैसे आप क्लासेस में पढ़ते जाएंगे आपको एजुकेशन, डेमोक्रेसी और उससे रिलेटेड, डेमोक्रेसी से रिलेटेड डिफरेंट फॉर्म्स जो होंगी डेमोक्रेसी की, उनके बारे में और भी पढ़ेंगे आप। ठीक है, यही चीज़ जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। देन उसके बाद ये बोला हुआ है, अगर स्मॉल कम्युनिटी होगी तो वहाँ पे हम जो है वो डेमोक्रेटिक डिसीजन जो है वो इजीली ले पाएंगे क्योंकि कम लोग होंगे। लेकिन जहाँ पे लोग ज़्यादा होंगे, यहाँ पे यही बोला हुआ ना, इफ़ द कम्युनिटी स्मॉल देयर कैन बी अदर वेज ऑफ टेकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजन। अगर कम्युनिटी स्मॉल होगी तो वहाँ पे डिसीजन जो है वो, डेमोक्रेटिक डिसीजन जो है वो किसी भी तरीके से लिए जा सकते हैं। जैसे लोग जो है इकट्ठे बैठेंगे, फिर वो डायरेक्टली क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे और अपने डिसीजंस के बारे में बताएंगे। लेकिन जैसे दिस इज़ हाउ ग्राम सभा, जैसे कि ग्राम सभा में होता है, ठीक है, विलेजेस के अंदर पंचायत वगैरह होती है, ग्राम सभा होती है, वहाँ पे लोग जो है वो कम होते हैं। तो जैसे ग्राम सभा काम करती है वैसे ही अगर छोटी छोटी कम्युनिटीज़ होंगी वहाँ पे हम डिसीजन ले सकेंगे। लेकिन क्या आप ये बोल सकते हो कि बड़ी बड़ी जहाँ पे लोग होंगे, ज़्यादा लोग होंगे, वहाँ पे जो है वो हम डायरेक्टली जो है वो डिसीजन ले सकते हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आपका बता रहा है कि तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कोई भी कंट्री जो है वो किसको, ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जो परफेक्ट जहाँ पे डेमोक्रेसी देखने को मिले। डेमोक्रेसी का यहाँ पे मेन मोटिव ही यही था कि लोगों के हित के लिए काम किया जाए, लोग जो है वो अपनी सरकार खुद चुने और अपने डिसीजन मेकिंग जो है वो उन रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू जो है वो बताने की कोशिश करें। ये जो है स्ट्रेंथ कर रहा है डेमोक्रेसी को, यही एक उसकी मजबूत मतलब उसकी स्ट्रेंथ भी है और उसकी वीकनेस भी है। ठीक है, कंट्री जो है वो मेनली डिपेंड करती है उसके सिटीजन्स के ऊपर, ना कि रूलर्स के ऊपर। सिटीजन्स जो चाहेंगे वैसे ही कंट्री जो है उसको काम करना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट्स। यही चीज़ जो है वो गवर्नमेंट डेमोक्रेसी को दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से क्या करती है, अलग करती है। अदर फॉर्म जो है वो गवर्नमेंट की, जैसे मोनार्की हो गई, डिक्टेटरशिप हो गया या अदर पार्टी वन पार्टी रूल हो गया, ये क्या करती है, सिटीजन्स को राइट्स नहीं देती कि वो पॉलिटिक्स के अंदर पार्ट ले सके। ठीक है, अगर डिक्टेटरशिप होगा, मोनार्की होगा, मोनार्की में क्या होता है, राजा होता है, फिर उसका बेटा आ जाता है, फिर उसका बेटा आ जाता है, फिर उसका बेटा आ जाता है, वन रूल जो है वो चलेगा। डिक्टेटरशिप में जैसे हिटलर की आप बात करें, हिटलर ने ही पूरी कंट्री के ऊपर रूल किया था। वन पार्टी रूल हो जाएगा, जैसे एक ही पार्टी यानी कि कांग्रेस है या बीजेपी है, कोई भी एक पार्टी जो है वही जो है वो बार बार
मतलब जीतती जाएगी और वही रूल करती जाएगी। तो ये इससे क्या होता है, सिटीजन्स को पार्टिसिपेशन का टाइम नहीं मिलता है। इनफैक्ट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो क्या करेंगी, वुड लाइक सिटीजन्स, मतलब जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ना, वो उनको ये चीज़ पसंद होती है कि वो उनके सिटीजन जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर पार्ट ना लें। लेकिन डेमोक्रेसी जो है वो डेफिनेटली जो है कम्प्लीटली जो है वो डिपेंड करती है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के ऊपर, जहाँ पे सभी सिटीजन जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिस इज़ वाई, इसीलिए जो है स्टडी जो है डेमोक्रेसी की वो मोस्ट फोकस करती है, हम उसके ऊपर मोस्ट फोकस करते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंदर। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। आपका नेक्स्ट जो है ये आपका एक्सरसाइज पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें आपके जो है वो क्वेश्चन आंसर्स किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे। और अगर आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।